हेलो स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ जो फिलहाल हमारी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट लागू किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि आपकी जो एग्जाम लगती हैं, कि आप सभी जानते हो कि सभी के 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में सभी जो कि प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि गवर्नमेंट सरकार ने एक्ट लागू किया है। जैसे आप अलग अलग एग्जाम देते हो, जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम दोगे, एसएससी सेक्टर में आप एग्जाम दोगे, रेलवे सेक्टर में आप एग्जाम दोगे, उन सभी सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप जिसकी एग्जाम आप देना चाहते हो उस एग्जाम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे इसमें है, जैसे आपने बैंक में आईबीपीएस, क्योंकि बैंक की जो एग्जाम होती है वो कौन सी एजेंसी करवाती है? आईबीपीएस एजेंसी करवाती है। बैंक में क्या होता है, क्लर्क का भी होता है, आपका बैंक पीओ का भी होता है। तो आपको क्लर्क के लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, बैंक पीओ के लिए अलग से करना पड़ेगा। आरआरबी जैसे रेलवे सेक्टर की एग्जाम करवाती है। एसएससी आपकी सिविल सर्विस की जो एग्जाम है वो करवाती है। हर के लिए आपको अलग अलग एग्जाम क्या करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट लागू किया है। वो है एनआरए। एक था हमारा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उन्होंने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है कि उस एजेंसी के तहत क्या होगा आपका, कि आपके जितने भी एग्जाम है, बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम है, जो रेलवे सेक्टर की एग्जाम है, एसएससी सेक्टर की जितनी एग्जाम है, उन एग्जाम के लिए आपका क्या होगा, सिर्फ एक भी ही बार आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा। एक ही बार आपकी क्या होगी, फीस लगेगी। जैसे आप बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंक में क्या होता है, अलग अलग, जैसे क्लर्क के लिए अलग, बैंक पीओ के लिए अलग होता है। जैसे ग्रामीण बैंक के लिए करना चाहोगे तो उसके लिए आपको अलग फॉर्म लगाना पड़ेगा। और जो बैंकिंग सेक्टर के होते हैं उसकी फीस भी हाई होती है। तो हर बंदा क्या होता है कि फीस को अफोर्ड नहीं कर पाता है। किसी की कंडीशन कैसी होती है, किसी कंडीशन कैसी होती है, सब बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस। तो कई क्या करते हैं, अप्लाई करना चाहते हुए भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट सरकार ने क्या एक एजेंसी बनाई है, एनआरए। वो एजेंसी आपका इन सभी का एक टेस्ट, कॉमन टेस्ट लेगी, सीईटी। उसका नाम क्या है, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो एक ही बार होगा, एक ही बार आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एक ही बार आपको फीस देनी पड़ेगी, एक ही बार पोर्टल पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक ही बार आपको फीस देनी पड़ेगी। बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी कि जो एग्जाम आए उसके लिए अलग फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके लिए आपका टाइम खराब होगा, आपकी मनी एक्स्ट्रा लगेगी। और उसमें तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका कारण कि आपका जो एनआरए जो हमारी गवर्नमेंट सरकार बनाया है, गवर्नमेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें आपको बहुत फायदे होने वाले, आपका टाइम भी यहाँ बचेगा, आपकी मनी भी यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। उसको उन्होंने कंज्यूम किया, बहुत ही अच्छा है। आपकी दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहला आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। क्या होगी, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद में आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन होगी। और उसमें क्या होगा, जो ये एक्ट है वो फिलहाल प्री के लिए आया है, मेंस और इंटरव्यू के लिए फिलहाल इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। वो आगे जैसे आएगा वो हम बात करेंगे। लेकिन ये जो फिलहाल जो आपके एनआरए एक्ट आया है वो ओनली प्री के लिए आया है, प्री एग्जाम के लिए आया है। प्री एग्जाम आप इसमें दोगे। ये जो प्री एग्जाम दोगे ये आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी सेक्टर के लिए, सभी के लिए एक ही होगी। ठीक है। दूसरा, ट्विस इन ए ईयर, मतलब ये जो आप एग्जाम दोगे ये एग्जाम साल में 2 बार होगी। साल में 2 बार एग्जाम होगी, साल में 2 बार आपकी एग्जाम होगी। जैसे पहली बार आपने एग्जाम दिया, उसमें आप क्लियर नहीं कर, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आपके पास एक और चांस रहेगा अगले 6 महीने में कि आप उसको स्कोर को और बढ़ा सके मेहनत करके। इसमें साल में आप 2 बार इस एग्जाम को देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी एग्जाम होगी। पहले एग्जाम, जैसे एग्जाम खास तौर पर इंग्लिश और हिंदी में ही होती थी, बैंक की, आरआरबी की, एसएससी की,
इंग्लिश में होती थी या हिंदी। लेकिन अब जो आपका एक्ट लागू हुआ है एनआरए, उसमें आप एग्जाम 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में, मतलब आप अपनी भाषा में उसको दे सकते हो। किसी की क्या है कि जो अपनी भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उस पर पकड़ अच्छी होती है, उसमें उसको समझने में आसानी होती है। इसलिए आपकी जो 12 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, उस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। दूसरी, ठीक है, दूसरी बात है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कि आपका जो अटेम्प्ट करने का टाइम है वो फिलहाल नो लिमिट है, कि आप ये एनआरए के तहत जो एग्जाम दोगे, एजेंसी जो एग्जाम करवाएगी आपकी सीईटी, वो आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, फिलहाल उसकी कोई लिमिट तय नहीं है। ठीक, यू कैन चूज योर सेंटर एंड डेट। ये बहुत ही आपके लिए खास होता है, लड़कियों के लिए सेंटर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है आरआरबी की जो आपकी रेलवे की एग्जाम होती है, एसएससी सेक्टर की एग्जाम होती है, बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम होती है, उसके जो सेंटर वो बहुत दूर दूर तक आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भी आप अपना सेंटर अपने स्टेट में चुन सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, सेंटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने स्टेट में सेंटर चुन सकते हो, तो वहीं आपका सेंटर आएगा, ताकि आपको आने जाने में भी दिक्कत नहीं हो, आप एक ही दिन में एग्जाम देके वापस भी आ सकते हो। इसमें किसी को, लड़कियों को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो आसानी से टेस्ट देके घर आ सकती हैं एक दिन में जाके वापस। दूसरी बात डेट की, डेट का मतलब कि आप जो एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम, मान लो कि जिस दिन आप एग्जाम डेट चुनते हो उस दिन कोई प्रॉब्लम हो गई, पर्सनली कोई भी एनी प्रॉब्लम, तो आप अपने हिसाब से डेट को आगे पीछे भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए ऑप्शन होगा। वैलिडिटी फॉर 3 years, जो आप एग्जाम दोगे, वो एग्जाम जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, एग्जाम देने के बाद स्कोर कार्ड आएगा, वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के लिए वो आप बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, एसएससी सेक्टर में आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये है, इसका मतलब एनआरए स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया एक्ट है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम है ये, कि आपका इसमें जो मनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो टाइम इसमें कंज्यूम होगा, आपका मनी भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, उसके साथ आपको सीईटी टेस्ट करवाया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो आप स्कोर कार्ड करोगे, जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा इसमें स्कोर कर पाओगे। ये स्कोर कार्ड आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में तो आप काम में लोगे, आरआरबी में ये आपका काम है, एसएससी सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी राज्य सरकार है, वो भी इसमें किसी भर्ती में यूज जैसे चाहे तो वो यूज करवा सकती है आपसे, उसके आधार पे आपको नौकरी दे सकती है। दूसरा, आपको प्राइवेट सेक्टर चाहे तो भी आपको उसके आधार पे, क्योंकि आपकी योग्यता जिसमें आप स्कोर करोगे, अच्छी योग्यता है आपके पास, अच्छा स्कोर है आपका, तो उस आधार पे आप प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो, यदि प्राइवेट सेक्टर चाहे तो, क्योंकि इसमें ये भी कंडीशन है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप इसे करवा सकते हो अप्लाई, यदि प्राइवेट सेक्टर इस बात को चाहे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल ये जो आपका है वो प्री एग्जाम के लिए आया है। मेंस और जो आपकी इंटरव्यू, जैसे बैंक पीओ में मेंस भी होगी, इंटरव्यू भी होगी, उसके लिए फिलहाल कोई इसमें प्रावधान नहीं है, वो जैसे ही आएगा हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।